कैसे यूटिलाइज करते हो? तो आपके यहाँ बीए और बीएससी में अब प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के साथ आपको उनके साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज को विकसित करने के लिए वो डाला जा रहा है, जिससे कि हर बच्चा अपने इंटरेस्ट के लिए आप कोई प्रोजेक्ट चुने और उसको कंप्लीट करके सबमिट करे। तो उसमें उसकी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग भी दिखेगी और साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसकी विकसित होगी। फिर रिस्पेक्ट टू एथिक्स एंड ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जो कंटेंट आपके साथ आ रहे हैं उसमें एम्फेसिस वैल्यू एजुकेशन पे है, जिससे कि आज सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है इंडिया जैसे कंट्री में, भारत जैसे देश में, यहाँ मूल्यों का क्षरण होता हुआ दिख रहा है। बच्चे अपने से बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, चाहे वो माता पिता का है, चाहे अपने गुरुजनों का है, या समाज के जिसे कहते हैं आप अपने से बड़े व्यक्तियों का, तो वो दिक्कत हो रही है। तो इसलिए एनईपी अपने कंटेंट के थ्रू ये सिखाना चाह रही है, जो सब्जेक्ट का कंटेंट है, चाहे वो साइंस हो चाहे मैथमेटिक्स हो, उसमें भी वो ह्यूमन वैल्यूज एथिक्स के कंटेंट इस तरीके से पिरोए जाएं जिससे कि व्यक्ति में एथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के प्रति रिस्पेक्ट डेवलप हो। फिर प्रमोटिंग मल्टीलिंग्विज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज, जिससे कि भाषा क्या है, और आपको लगता होगा लिखा है इंग्लिश में, लेकिन अगर मैं इंग्लिश में ही बोल के उसको एक्सप्लेन करके चला जाऊं तो आपके लिए क्या हो जाएगा? That will be tough to understand. आपके लिए दिक्कत हो जाएगी कि आप समझ नहीं पाओगे, और ये दिक्कत। तो भाषा एक कभी भी बाधक नहीं बनना चाहिए। बच्चों के साथ जिस भाषा में वो समझने योग्य है उन भाषाओं में समझाया जाए, और इसीलिए हमारे यहाँ 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात करी जा रही है कि बच्चे इतने कैपेबल हों कि वो 3 भाषाओं में अपने आप को समृद्ध बना सकें। फिर है लाइफ स्किल्स, वो पॉइंट्स बुलेट छूटा हुआ है। लाइफ स्किल्स आज सबसे इम्पोर्टेंट हो चुका है, और उस पे भी हायर एजुकेशन में कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, जिससे कि व्यक्ति जीवन जीने के कौशल सीख सके। हाउ टू स्ट्रेस मैनेज द स्ट्रेस, सबसे जो जरूरी है वो जीवन का वो बचा के रखना चाहिए। अगर जीवन हमारा बचा हुआ रहेगा तो आफ्टर फ्यू टाइम, कुछ समय बाद हम अपनी समस्याओं से उबर सकते हैं। एक समय लेना चाहिए हमें, हमारे सामने अगर समस्याएं आ रही हैं तो हम उस समस्या से उबर सकते हैं, लेकिन उसको समय देंगे। अदरवाइज अगर उसी समस्या के वशीभूत हो गए और वो लग रहा है कि ये प्रॉब्लम हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, हम सुसाइड कर दिए, तो हमने किया क्या? हम तो हार मान गए। और मैं एक इंडिविजुअल नहीं हूं। अगर मैं अपने जीवन की लीला को खत्म कर ले रहा हूं या जीवन को समाप्त कर ले रहा हूं, तो लगता तो जरूर है कि मैं एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल हूं, लेकिन मैं किसी का बेटा हूं, मैं किसी का पति हूं, किसी का पिता हूं, किसी का भाई हूं, और सबसे पहले इस देश का नागरिक हूं। तो कहां पे मैं योगदान किस तरीके से करूंगा वो आप नहीं जान रहे हो। तो एट विच लेवल आप किस स्तर पे अपने थ्रू देश के विकास में योगदान कर सकते हो, या अपने परिवार के उत्थान में या समाज के उत्थान में, तो वो इसलिए सबसे जरूरी है कि जीवन को बचाया जाए। तो हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस व्हिच अराइजिंग इन आवर लाइफ, जो हमारे जीवन में अचानक से आ जाते हैं, क्योंकि सबका जीवन है और जीवन कॉम्प्लेक्स, एक तरीके से कहा जाए कि जंजालों का एक समूह ही है, लेकिन उसी से हमें उभरना है। तो हमें लाइफ स्किल्स को सीखने ही होंगे, जैसे कि किसी से कैसे बातचीत करें। कभी कभी कहते हैं कि बातें हाथी पाई है, बातें हाथी पांव, सुना है ना? तो बात आपका बात ही है, कम्युनिकेशन है। कि कभी कभी आप लोग प्रिंसिपल साहब से भी अगर आपको कम्युनिकेशन करना होता होगा, बातचीत करनी होती होगी, आप रिक्वेस्ट के फॉर्म में जाओगे तो सब आसानी से सुन लेंगे, चीजों को रियलाइज करेंगे। लेकिन अगर एग्रेशन के साथ जाओगे तो क्या होगा? सम प्रॉब्लम में भी एराइज देयर हो सकता है, आपका इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है। पावर इज हियर, ठीक है ना? तो वो ही बात है कि हाउ टू सर्वाइव विद द सोसाइटी विद द रिक्वायर्ड लाइफ स्किल्स, जो जीवन के आवश्यक कौशल हैं, जिसमें सारे कौशल पे चर्चा है, तो वो बातचीत है। फिर फोकस ऑन रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग। स्कूलों में जैसा अभी बात कर रहे थे, फिर नाम आ रहा विजय जी, विशाल जी, ठीक है ना? तो वो अब फॉर्मेटिव असेसमेंट स्कूलों में भी और